हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को मैं शेयर मार्केट के कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मतलब ये जो भी नए निवेशक होते हैं, जो नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको ये जानकारी होनी चाहिए। शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, किस अकाउंट पे काम करता है, तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट से पैसे कमाने के कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या क्या है वो मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज एक एक करके बताता हूँ। हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर खरीद व बेच सकता है। शेयर बाजार लाखों कमाने का एक जरिया है जहाँ कम पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जोखिम भरा भी है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। ऐसा नहीं कि आपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप करोड़पति बन गए। इसमें बहुत इसमें रिस्क भी होता है। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में सीखना होगा। मतलब कैसे? शेयर मार्केट के बारे में शुरुआत में ही नॉलेज प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शेयर मार्केट सीखे शेयर बाजार से कोई भी आसानी से पैसा नहीं कमा सकता है। शेयर मार्केट के टर्म्स, कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और ट्रेडिंग तकनीक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोगों के पास बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मटेरियल मौजूद है, जैसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, बुक्स है, ब्लॉग्स है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस है। इसे भी आप देखकर शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसमें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में जो पहले से अच्छा जिन्होंने मुनाफा कमाया, जिनको बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इनके बहुत सारे बुक्स भी मार्केट में पब्लिकेशंस है, तो इसको भी आप पढ़ के अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सही स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए एक सही स्टॉक ब्रोकर चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉक ब्रोकर एक कंपनी है जो आपके डीमेट अकाउंट की सहायता से शेयर बाजार के लेन देन को हैंडल करती है। सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर की फीस और चार्जेस को तुलना करें और उसके कस्टमर सपोर्ट को भी चेक करें। शुरुआती दौर में ज़्यादा रिटर्न पर फोकस ना करें। इसका मतलब ये है कि आपको शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए एक अलग अकाउंट की जरूरत होती है, जिसे हम लोग डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। तो वो सबके पास बहुत सारे बैंक में अवेलेबल होते हैं। उसके लिए बहुत सारे कंपनी से जो जैसे बहुत सारी कंपनी से जो चलाती है, इसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप इसको शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी तय करें। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ जरूरी नहीं है कि निवेश के लिए ज़्यादा पैसा होना चाहिए। कई बार जो नए निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल उनका खत्म हो जाता है। उसके बाद अकाउंट वगैरह सब बंद करके खत्म। तो आप लोग ऐसा नहीं करना है। तो निवेश के लिए आपको एकदम पैसे की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप 100 रुपए से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके कुछ महीने पहले समझिए, सीखिए, निवेश करके 100 रुपए के निवेश में कर करके आपको क्या समझ में आ रहा है। रेगुलर आपको चार्ट देखते रहिए, रेगुलर आप कैंडल्स वगैरह चेक करते रहिए, तो आपको उसमें क्लियर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ भी निर्णय करना होगा कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म भी। जैसे क्योंकि कंपनी, मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं टाटा पावर। आज उसके शेयर का कीमत 230 रुपए, 232 रुपए के आसपास है। अगर आज आपने कुछ पैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तो उसमें अच्छा आपको एक ग्रोथ रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी ऐसी है कि भी नहीं है कि उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो किसी भी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले आपको उसमें फंडामेंटल्स वगैरह चेक करने होते हैं कि कंपनी उस लेवल पे स्ट्रांग है नहीं, तो उसके बाद ही आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। जिस कंपनी के बारे में पहले रिसर्च करें। जिस कंपनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें आपको रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। सही समय पर निवेश करना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी ना करें। निवेश के लिए सही समय का पता करें, क्योंकि शेयर के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें मैंने पीई रेशियो के बारे में बताया हुआ है। पीई रेशियो मतलब क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी में भी, तो आप लोगों को सबसे पहले उसके पी रेशियो को समझना बहुत जरूरी होता है कि पी रेशियो क्या है। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर
8, 10, 11, 12, 15 के आसपास अगर पी रेशियो किसी कंपनी का है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही समय होता है। लेकिन अगर पी रेशियो 25, 26, 27, 28, 29, 30 उसके आसपास है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही समय नहीं है। उस समय आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जब भी पी रेशियो एकदम कम होगा, लो होगा, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मार्केट के सही समय का पता लगाना बहुत जरूरी है। आप मार्केट ट्रेंड्स और फाइनेंशियल न्यूज को रेगुलर ट्रैक करते रहें और सही समय पर निवेश करें। अगर आपको शेयर बाजार से पैसा कमाना है तो किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल इमोशनल होकर या गुस्से में आके या किसी की बात सुन के आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा नुकसान ही करेंगे अपना। आपको मार्केट में हमेशा अपडेट रहना है। आप शेयर मार्केट या किसी भी फील्ड में पैसा लगा रहे हो या उस फील्ड के बारे में हमेशा अपडेट रहना जरूरी है। आपको मार्केट ट्रेंड, न्यूज और इवेंट्स के बारे में रेगुलरली अपडेट रहना होगा। इसके लिए आप अपने स्टॉक ब्रोकर की एडवाइस भी ले सकते हैं। अब कुछ शेयर मार्केट में काम करने के लिए या उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन, एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट। शेयर मार्केट्स में पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि कंपनियों के लिस्टेड शेयरों में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। इसके बाद डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों आपके बैंक खातों से जुड़े होने चाहिए। जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप अपने डीमेट अकाउंट में शेयरों के अलावा म्यूचुअल फंड, गोल्डन बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इंश्योरेंस प्लान भी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनल शेयर में निवेश शेयर बाजार से कमाई करने का सबसे आम तरीका है। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप अनिवार्य रूप से किसी कंपनी के स्वामित्व का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। यदि कंपनी अच्छा करती है तो आपके स्टॉक का मूल्य बढ़ जाएगा और इसके लाभ के लिए बेच सकते हैं। शेयरों में ट्रेडिंग यहाँ शेयर बाजार से कमाई करने का एक अधिक जोखिम भरा तरीका है, लेकिन अधिक लाभदायक भी हो सकता है। जब आप शेयरों का व्यापार करते हैं तो आप जल्दी मुनाफा कमाने की उम्मीद में उन्हें खरीद और बेच रहे होते हैं। यहाँ उन शेयरों को खरीद कर किया जा सकता है जो आपको लगता है कि मूल्य में ऊपर जा रहे हैं, या इन शेयरों को बेचकर जो आपको लगता है कि मूल्य में नीचे जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश है जो निवेशकों के लिए एक समूह से धन एकत्र करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के शेयरों में निवेश करता है। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करा रही है बहुत सारे लोगों से, लेकिन जैसे कि एक आम आदमी को डर लग रहा है कि स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है लंबा। तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब कंपनी आपके म्यूचुअल फंड में निवेश कराएगी। म्यूचुअल फंड का मतलब ये रहता है कि बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है थोड़ा थोड़ा करके, तो उसमें नुकसान होने का लगभग उसमें नुकसान नहीं होता है। उसमें आपको प्रॉफिट होगा, भले कम होगा लेकिन ठीक प्रॉफिट होगा। मतलब आप बैंक में आरडी अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट रखते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको म्यूचुअल फंड में हो सकता है। म्यूचुअल फंड के बाद आपका मेन होता है शेयर मार्केट। ठीक, इसके बारे में विस्तार से और हम लोग चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या है इसके बारे अच्छे से क्लियर उसके साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। ईटीएफ में निवेश। ईटीएफ निवेश भी बहुत अच्छी चीज है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड के समान है, लेकिन वे व्यक्तिगत स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार करते हैं या उन्हें म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक तरल बनाता है, जो एक अच्छी बात हो सकती है यदि आपको अपने पैसे को जल्दी से एक्सेस करने की आवश्यकता हो। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में अगले वीडियो में हम लोग और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।